हिंदी व्याकरण का 3rd नंबर वीडियो है जो हम लोग का कारक स्टार्ट किए थे हम लोग, उसमें हम लोग 1st नंबर वीडियो देखे थे कारक संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं ये सब हम लोग पढ़े थे। 2nd वीडियो से हम लोग कारक स्टार्ट किए थे, उसी में हम लोग कारक की परिभाषा समझे थे, कारक के कितने प्रकार होते हैं ये समझे थे। एक वाक्य में विभिन्न प्रकार के संज्ञा शब्द आ सकते हैं और हर संज्ञा शब्द अलग अलग रूपों से कार्य से मतलब क्रिया से जुड़ा होता है, ये सब हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। 8 प्रकार के कारक पढ़े थे और सबकी विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह जिनको बोलते हैं वो सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण बोल के एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके थ्रू आप जाके प्रीवियस 2 वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक जो पढ़े थे कारक के कितने प्रकार होता है उसी का डेफिनेशन को पढ़ेंगे, परिभाषा को पढ़ेंगे और उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आपसे आसानी से पूछा जाता है, तो वही सबको करेंगे। और बहुत ही ईजी टॉपिक ही है, आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक भी बताएंगे जिसके कारण आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस वाक्य में जो ये संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है वो किस प्रकार का कारक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला वाला जो आपको वाक्य लिखा है, ठीक है, उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे पहले बताइए संज्ञा कौन है, ये वाला संज्ञा है, ये वाला संज्ञा और ये मारा। मारा क्या है, ये कार्य है या काम है या जिसी को बोलते हैं क्रिया। क्रिया मारना, मारना क्या हुआ, किसी क्रिया हुआ, किसी क्रिया को दर्शाना हुआ, तो मारा या मारना क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्रिया कहलाएगा, काम कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द है और ये मारा क्या है, काम है। अच्छा बताओ ये पूरा सब, ये जो पूरा वाक्य है, पूरा वाक्य है, यहाँ पे हम कर्ता कारक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो समझ में आ जाएगा। ये जो पूरा वाक्य है इसमें कौन काम को कर रहा है, मारना क्या हुआ, एक काम हुआ और उस काम को कौन कर रहा है, तो ये राम कर रहा है। सिंपल सा पढ़ के ही तुमको पता चल जाएगा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या कर रहा है, काम को कर रहा है। राम क्या कर रहा है, काम को कर रहा है। राम कौन से काम को कर रहा है, मारने का जो काम है वो काम को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। भैया ये रावण क्या है, रावण को अभी छोड़ देते हैं, ये भी संज्ञा है। ये हर संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, इतना तो तुम लोग को पता है। ये अलग प्रकार का कारक है, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। माँ ने खाना पकाया, पकाया, पकाया यहाँ पे क्या होगा, पकाया या पकाना क्या हुआ, किसी काम को करने को दर्शाता है। तो ये जो पकाया शब्द या पकाना शब्द वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्रिया कहलाएगा, काम कहलाएगा, ठीक है। काम बोलो या क्रिया बोलो, दिक्कत। माँ ने खाना पकाया, किसने खाना पकाया, ये जो काम किया पकाने का वो किन्होंने किया, किसने किया, तो ये माँ ने किया। तो ये माँ यहाँ पे क्या करी है, काम को कर रही है या काम को करने वाली है। माँ क्या है, यहाँ पे काम को करने वाली है। सिंपल सा पढ़ के तो तुम बता सकते हो। एक वाक्य है जो यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसमें माँ ने खाना पकाया मतलब मम्मी ने खाना पकाया, तो मम्मी क्या करी है, खाना पकाने का काम को करी है, तो माँ यहाँ पे क्या होगी, काम को करने वाली होगी। इसको पढ़ के बताओ कि कौन ऐसा संज्ञा शब्द है जो काम को करता है, काम को कर रहा है, ठीक है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पुलिस क्या है, ये काम को कर रहा है। पुलिस क्या है, काम को करने वाला है, ठीक है। उसका काम क्या है, चोर को पकड़ना। ये पकड़ना क्या कहलाएगा, काम कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। और किसको पकड़ना, चोर को पकड़ना। ये चोर को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, ये पुलिस कर रहा है। तो इन 3 वाक्यों को पढ़ने के बाद हमको एक ऐसा संज्ञा शब्द खोजना है, हमको एक ऐसा संज्ञा शब्द खोजना है जो पूरे वाक्य में काम को करे, जो भी काम है ना उस काम को करे। वो संज्ञा शब्द तुम्हारा कहलाएगा कर्ता कारक। क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं फिर आराम से समझते हैं, कुछ है नहीं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो काम या क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।
मतलब एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा शब्द होंगे, लेकिन एक ऐसा संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द तुमको खोजना है जो उस काम को कर रहा होगा। क्या यहाँ पे मारना काम है, यहाँ पे पकाना काम है, यहाँ पे पकड़ना क्या है, कोई ना कोई काम है। ठीक है, इस काम को किसके द्वारा किया जा रहा है या कौन है इस काम को करने वाला। तो यहाँ पे इस काम को करने वाला कौन है, राम। यहाँ पे इस काम को करने वाला कौन है, माता। और यहाँ पे पकड़ने का जो काम है उस काम को करने वाला कौन है, पुलिस। तो इस वाक्य में अगर तुमको बोलेगा कर्ता कौन है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, पुलिस। कर्ता मतलब सिंपल सा लिख सकते हो, काम या क्रिया को करने वाला। सिंपल सा काम को करने वाले को हम कर्ता बोलेंगे। जो भी काम को कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। तो ऐसा तुमको वाक्य दे देगा, बोलेगा इसमें कर्ता कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है। तो इस वाक्य में बताओ कर्ता कारक कौन हुआ, जो काम को कर रहा है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन होगा, कर्ता कारक कौन होगा, जो काम को करेगा। काम को यहाँ पे कौन कर रहा है, माँ। तो माँ यहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक होगा। इस वाक्य में बताओ चोर किसी काम को कर रहा है, नहीं। पुलिस क्या कर रहा है, चोर को पकड़ने का काम को कर रहा है। तो पुलिस यहाँ पे क्या होगा, वो होगा कर्ता कारक। तो ये बोलता है कर्ता कारक का परिभाषा लिखे उदाहरण के साथ। तो यहाँ पे से किसी भी एक उदाहरण को लिख सकते हो, ये परिभाषा हो सकता है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, नीचे वाला तो ऐसे ही बताएं तुमको। तो कर्ता कारक समझ में आया। देखो ऐसे भी समझ सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने बहुत सारे जगह पे तुम पढ़ोगे तो बोलेगा जो ने है, ने किसके पीछे आया, ने देखो पुलिस के पीछे नहीं आया, माँ के पीछे नहीं आया, राम के पीछे नहीं आया। तो ये क्या कहलाया, कर्ता कारक। ऐसे तुमको बोल देगा, लेकिन ये उस 100% उचित नहीं है। कर्ता कारक को पहचानने का ये जो तरीका है वो 100% उचित नहीं है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने। तो ने किसके पीछे लगा है, इन शब्दों के पीछे लगा है। तो बोलेंगे ये सब क्या है, कर्ता कारक है। हाँ ये सब है, लेकिन कभी कभी ने का प्रयोग नहीं भी होता है, तब भी वो काम को वहाँ पे कोई काम को करता है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से आराम से समझता है। पहले इतना समझ में आ गया ना, एक वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में तुम पढ़ोगे उसको। ठीक है, अब पढ़ के तुमको जो भी उस काम को कर रहा है वही क्या कहलाएगा, उस वाक्य का कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है, ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, आराम से कर्ता कारक को तुम पहचान सकते हो। ट्रिक क्या है, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करे। कौन या किसने लगा के प्रश्न करे, आपको जो उत्तर मिलेगा ना, इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, वो आपका होगा कर्ता कारक। क्या होगा, कर्ता कारक। भैया समझ नहीं आया, भैया समझ नहीं आया। ट्रिक याद रखना, राम ने रावण को मारा। क्वेश्चन करो तुम, कौन किसको मारता है, कौन मारता है, ऐसे पूछ सकते हो। कौन इस काम को करता है, मतलब मारने का काम कौन करता है। तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हारा, राम। तो राम क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। माँ ने खाना पकाया, किसने खाना पकाया, क्वेश्चन करो किसने खाना पकाया, तो उत्तर उसका क्या आएगा, माँ ने खाना पकाया। तो यहाँ माँ क्या कहलाएगी, कर्ता कारक। पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्वेश्चन करो किसने चोर को पकड़ा, किसने चोर को पकड़ा, तो उसका उत्तर क्या आएगा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो कौन या किसने लगा के जब भी तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो उसका जो उत्तर आएगा ना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। इतना लिखो और अभी एग्जाम्पल के माध्यम से और कर्ता कारक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इतना नोट डाउन करो तुम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ कर्ता कारक के उदाहरण वाले जो वाक्य दिए हैं, उसमें आपको कर्ता कारक कौन सा है वो पहचानना बहुत ही ईजी है। पहली बात तो आइदर ये देख सकते हैं कि ने किसके पीछे लगा है, जिसके पीछे लगा है वो शब्द क्या होगा, कर्ता कारक होगा। अगर ने नहीं दिया गया है, ने नहीं दिया गया है, तो सिंपल सा आप सोचिए, पढ़िए और सोचने की कोशिश कीजिए यहाँ पे काम को कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम को किया जा रहा है, वो जो उसका उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा। या फिर आप क्वेश्चन कीजिए, कौन या किसने लगा के आप प्रश्न कीजिए और उसका जो उत्तर होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कर्ता कारक। ऐसा आपको वाक्य दिया, लड़कियों ने गीत गाया, लड़कियों ने गीत गाया, तो कर्ता कारक पहचानना है। इसमें कर्ता कारक कौन सा, बहुत सारे कारक हो सकते हैं, एक वाक्य में आपको बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन कर्ता कारक कौन सा है, कौन काम को कर रहा है, जो काम को करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। तो लड़कियों ने गीत गाया, गीत गाया, ठीक है, गाने का यहाँ पे काम हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कौन काम को कर रहा है, तो लड़कियां। तो यहाँ पे जो लड़कियां वो क्या कहलाएगी, आपकी कर्ता कारक, लड़कियां।
आप भी इसको वीडियो को रोक कर आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ने के पहले क्या है, कृष्ण, तो ये होगा कर्ता कारक। पहले तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और आप सोचिए कौन काम को कर रहा है। यहाँ पे कृष्ण ने कंस को मारा, मारना यहाँ पे क्या होगा, काम हो, मारना यहाँ पे क्या है, काम है, और उस काम को कौन कर रहा है, कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्ण क्या होगा, कर्ता कारक। कृष्ण क्या होगा, कर्ता कारक। भैया कंस क्या होगा, तो कंस अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे क्या होगा। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो ने लगा है, मतलब ये शिक्षक क्या होगा, कर्ता कारक होगा। लेकिन कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होगा, तो हम कैसे देखेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए कौन छात्रों को पढ़ाता है या किसने छात्रों को पढ़ाया, तो उसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, शिक्षक। तो यहाँ पे शिक्षक क्या होगा, कर्ता कारक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन देता है, मौसी ने चोरों को पीटा, मौसी ने चोरों को पीटा, ठीक है। तो पीटा मतलब पीटना, पीटना क्या हुआ, मारना, एक काम हुआ, उस काम को किसने किया, तो मौसी ने किया। ऐसे कर सकते हो, कौन या किसने उस काम को किया, किसने चोरों को पीटा, ऐसे क्वेश्चन पूछे, किसने चोरों को पीटा, उसका उत्तर क्या मिलेगा, मौसी ने। तो मौसी यहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, कर्ता कारक के पीछे, कर्ता कारक के पीछे यहाँ पे क्या लगा है, ने का चिन्ह, मतलब ये क्या होगा, कर्ता होगा। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। मेरा ट्रिक को याद रखिएगा, कौन या किसने लगाकर आप प्रश्न कीजिए, उसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका कर्ता कारक। तो किसने चोरों को पीटा, तो मौसी ने, तो मौसी यहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक। बालक ने पत्र पढ़ा, बालक ने क्या किया, पत्र पढ़ा, पढ़ा मतलब पढ़ना, पढ़ना क्या हुआ, एक काम हुआ, उस काम को किसने किया, बालक ने किया। तो यहाँ पे बालक क्या होगा, यहाँ पे बालक होगा कर्ता कारक। कर्ता कारक कहते कि सही है, एक वाक्य रहेगा, वाक्य में ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो काम को करेगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो काम को करेगा। यहाँ पे पढ़ा, पढ़ा मतलब पढ़ना, पढ़ना का पढ़ना काम कौन कर रहा है, पत्र को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बालक है, लड़का है, वही क्या कर रहा है, पढ़ने का काम को कर रहा है। तो ये बालक क्या कर रहा है, काम को कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा। ऐसे पहचान सकते हैं। या फिर किसने पत्र को पढ़ा, किसने पत्र को पढ़ा, उसका उत्तर क्या होगा, बालक ने। तो बालक यहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक है। मैंने खाना खाया, मैंने खाना पकाया, मैंने खाना पकाया। यहाँ पे देखो ये संज्ञा था, ये संज्ञा था, यहाँ पे सर्वनाम आ गया, मैंने, तुमने, ये सब क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ने देखिए इसके साथ लगा, देखिए सर्वनाम शब्द जब आएगा ना, जैसे मैं क्या हुआ, एक सर्वनाम शब्द है, तो कारक की जो विभक्ति होती है, चिन्ह ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिला रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर संज्ञा आता है, देखो संज्ञा शब्द आएगा तो दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन सर्वनाम शब्द आएगा ना, तो कारक की जो विभक्ति है ने, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। वो छोड़ो, अभी वो तो पूछने नहीं जाएगा तुमसे पूछेगा इसमें कर्ता कारक कौन है, तो मैंने खाना पकाया, इसमें तो ने तुमको बाहर में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम क्या लिखेगा, तो क्वेश्चन करो, किसने खाना पकाया, किसने खाना पकाया, तो उसका उत्तर क्या होगा, मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या होगा, मैंने होगा कर्ता कारक, ठीक है। छात्र बोला, यहाँ पे तो देखो अगर फंस जाता, अगर तुम बोलते कि ने जिसके पीछे रहेगा वही मेरा कर्ता कारक होगा, तो ऐसे तो तुम फंस जाएगा ना। देखो यहाँ पे तो ने है नहीं, तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन है, छात्र बोला। छात्र क्या है, बोलने के काम को कर रहा है, मतलब छात्र बोल रहा है, मतलब बोलने का काम को कर रहा है, मतलब छात्र कुछ ना कुछ काम को कर रहा है, और जो काम को करता है वही आपका क्या कहलाता है, कर्ता कारक। लेकिन आप ने के पीछे वाले खोजने जाते हो उस ट्रिक से, तो यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे तो ने है नहीं। तो सिंपल सा याद रखिएगा, आप पढ़िएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा उस काम को कौन कर रहा है। तो ये बोलने का जो काम है वो कौन कर रहा है, छात्र कर रहा है। तो यहाँ छात्र क्या होगा, छात्र होगा यहाँ पे कर्ता कारक। रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, रमेश क्या क्या पुस्तक पढ़ने का काम को किया। किसने पुस्तक को पढ़ा, तो रमेश ने। देखिए यहाँ पे ने नहीं है, यहाँ पे ने नहीं है, लेकिन ने के द्वारा अगर आप कर्ता कारक को खोजते तो यहाँ पे फंस जाते। तो आप ट्रिक याद रखिएगा या फिर परिभाषा को याद रखिएगा। आप ने फे को कुछ मत देखिए, आप सिर्फ परिभाषा को याद रखिएगा। क्या, जो वाक्य में ऐसा संज्ञा शब्द जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। यहाँ पे पढ़ना, पढ़ चुका है मतलब पढ़ने का काम किया, किसने किया पढ़ने का, तो रमेश ने। तो रमेश यहाँ पे क्या होगा, रमेश यहाँ पे होगा कर्ता कारक। दिक्कत, वह जा रहा है, वह जा रहा है, जा रहा है मतलब जाना, जाना, जाने का काम कौन कर रहा है, वह क्या होगा, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। कौन जा रहा है, क्वेश्चन कीजिए कौन जा रहा है, जाना क्या हुआ, एक काम हुआ ना, कहीं जाना, वो क्या हुआ, एक काम हुआ, कौन जा रहा है,
ये कौन जा रहा है, ठीक है। तो उसका उत्तर क्या होगा, वह जा रहा है। तो वह क्या होगा, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। वह भूल गया, भूल गया मतलब भूलना, भूलना क्या हुआ, एक काम हुआ, कुछ चीज़ था हम भूल गए, याद नहीं रख पाए, मतलब उस काम को नहीं कर, मतलब भूलना भी एक क्या हुआ, काम हुआ, ठीक है। अब कौन उस काम को किया है, वह, कि कौन भूल गया, कौन भूल गया, तो वह भूल गया। तो वह क्या होगा, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। तो कर्ता कारक को आराम से आप पहचान सकते हैं, कौन या किसने लगा के प्रश्न कीजिए। अब भैया कब कौन लगाएंगे और कब किसने लगा के प्रश्न करेंगे, वो आप क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा लग जाएगा। पहला तो देखिएगा ने जिसके पीछे है 10 क्लास में आपका हुई ने के पीछे जो है वो कर्ता कारक होगा। या फिर आप परिभाषा को याद रखिएगा कि पढ़िएगा, एक वाक्य को पढ़िएगा, वहाँ पे आप सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इस काम को कौन कर रहा है, इस काम को कौन कर रहा है, आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका कर्ता कारक होगा। या फिर कौन या किसने लगा के प्रश्न कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मौसी ने चोरों को पीटा, तो किसने चोरों को पीटा, किसने चोरों को पीटा, तो उसका उत्तर क्या आएगा, मौसी ने। तो मौसी क्या होगा यहाँ पे, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक तुम लोग को समझ में आया। कर्ता कारक क्या है, संज्ञा, वाक्य में ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्या करेगा, काम को करेगा, काम को करेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक। एक और देखो, उसने खाना पकाया, इसमें बताओ उसने खाना पकाया, इसमें कौन होगा, इसमें सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द क्या कर रहा है, खाना को पकाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो कर्ता कारक होगा वो कौन होगा, उसने खाना पकाया, किसने खाना पकाया, उसने। तो ये जो उसने होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा। कर्ता आपके 10 क्लास में इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप आराम से ट्रिक से समझ सकते हैं या परिभाषा को आराम से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसने उस काम को किया या किसके द्वारा वो काम किया गया। इस सब प्रकार के आपके जो क्वेश्चन होगा उसका जो उत्तर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। समझ में आ गया। इतना आप डेफिनेशन को याद रखिएगा, इतना आप एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। वहाँ पे 3 को किए, यहाँ पे आप 10 को कर लिए, 13 को आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको हम जब वीडियो चैप्टर खत्म हो जाए तो और बहुत सारे प्रैक्टिस सीट आपको देंगे। तो इतना अभी आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे आप कर्ता कारक का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सिंपल सा ट्रिक क्या, कौन या किसने लगाकर प्रश्न कीजिएगा, जो आपका उत्तर होगा वही क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक। यह सिंपल सा अपने दिमाग को सोचिएगा, वाक्य को पढ़िएगा और सोचने की कोशिश कीजिएगा कौन काम को कर रहा है, ठीक है। उसका जो उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। या ने वाला रहेगा तो उसके पीछे ऐसे समझ सकते हैं आप 10 क्लास में, ठीक है। 3 तरीका है आपको पहचाने का कर्ता कारक कौन है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कर्म कारक पढ़ा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है कर्ता कारक, आप लोग को समझ में आ गया। जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। ऐसा संज्ञा सर्वनाम शब्द जो काम को करेगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक कहलाएगा। अच्छा, हम कोई काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ पे प्रभाव तो पड़ेगा। जैसे हम बोले हम अगर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो क्या तुम पे प्रभाव पड़ रहा है, हाँ भैया हम पे तो प्रभाव पड़ रहा है, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हमको समझ में आ रहा है, मेरा दिमाग का बुद्धि क्या है वो बढ़ रहा है। तो हम जो भी काम को कर रहे हैं उसका किसी न किसी चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। किसी न किसी चीज़ पे क्या हो रहा है, प्रभाव तो पड़ रहा है। प्रभाव समझते हो ना, तुम किसी काम को करेगा उसका किसी न किसी चीज़ पे तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे तुम टीवी देखेगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, तुम्हारा रिजल्ट पे पड़ेगा। तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। रिजल्ट जो भी तुम्हारा नतीजा आएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, या फिर तुम फेल भी हो सकता है। तो तुम गलत काम करेगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, तुम्हारे रिजल्ट पे पड़ेगा। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं जब भी कोई आदमी कोई काम को करता है तो उसका प्रभाव किसी न किसी चीज़ पे पड़ता है, उसका इफेक्ट किसी न किसी चीज़ पे पड़ता है, ठीक है। और जिस पे उस प्रभाव को पड़ता है ना वो तुम्हारा कहलाता है कर्म कारक। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, राम ने रावण को मारा। तो सबको पता है राम क्या कहलाएगा, बोलेगा राम कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। ये मारा या मारना क्या है, वो क्रिया है, ठीक है। अच्छा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम क्या कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, मारने का काम को कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, रावण पे पड़ेगा। रावण क्या हो जाएगा, मर जाएगा। रावण क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर राम काम को नहीं करता, मारने का काम नहीं करता, क्या रावण पे किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता, नहीं, वो जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही राम ने काम को किया, कौन सा काम, मारने के काम को किया, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, रावण पे पड़ेगा। रावण क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब राम जो काम कर रहा है, मतलब जो मारने का काम है, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, ठीक है, वो किस पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है। रावण क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो समझ में आया, यहाँ पे प्रभाव पड़ना मतलब क्या हो रहा है, राम जो काम को करेगा उसका किसी न किसी संज्ञा शब्द पे प्रभाव तो पड़ेगा, जिस पे पड़ेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्म कारक। अभी डेफिनेशन भी लिखाएंगे।
डेफिनेशन भी लिखाएंगे, लेकिन आराम से इसको समझो। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। शिक्षक क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चों पे पड़ेगा। बच्चे पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कुछ लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, तो उसका प्रभाव समझ रहा है ना? प्रभाव मतलब क्या? पहले कुछ नहीं जानता था, अब थोड़ा मोड़ा कुछ सीख गया, या प्रभाव नहीं पड़ा। देखो, प्रभाव नहीं पड़ना का मतलब क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे ये प्रभाव नहीं पड़ा, ये ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन फूके तो हो सके ये हिलने डुलने लगेगा, मतलब हम कुछ काम करेंगे तो ये जो पहले स्थिति में था ना, अब उस स्थिति में नहीं रहेगा, थोड़ा हिलने डुलने लगेगा। मतलब हम जो काम को किए उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इस पर पड़ेगा। उसी प्रकार शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया। अगर शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाता तो बच्चे क्या रहते हैं? ऐसे ही रहते। लेकिन जैसे ही शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे क्या पढ़ना लिखना सीख गए, पढ़ना लिखना सीख गए। मतलब शिक्षक ने यहाँ पे शिक्षक क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। उसने काम क्या किया? पढ़ाने का काम क्या? उस पढ़ाने का काम का प्रभाव किस पे पड़ा? बच्चों पे पड़ा। अब बच्चे क्या हुए? कारक सीख गए। कारक पहले नहीं जानते थे, अब कारक सीख गए। मतलब मेरे पढ़ाने का कुछ ना कुछ प्रभाव तो तुम पे पड़ा है ना, और जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? कर्म कारक। तो यहाँ पे बच्चे क्या कहलाएंगे? कर्म कारक कहलाएंगे। पुलिस ने चोर को मारा। पुलिस ने चोर को मारा या पीटा, तो पुलिस ने, यहाँ पे पुलिस क्या कहलाएगा? पुलिस कहलाएगा कर्ता कारक, ठीक है। किसको मारा? चोर को मारा। किसको मारा? चोर को मारा। अगर पुलिस नहीं मारता, देखो पुलिस ने चोर को मारा। चोर को मारा मतलब चोर का माथा होता फूट जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, ठीक है। अगर पुलिस काम नहीं करता, मारने का काम नहीं करता, तो चोर पे किसी प्रभाव पड़ता? नहीं, चोर तो आराम से जाता है ऐसे वैसे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने चोर को मारा, चोर का क्या होगा? माथा होता, हाथ टूट जाएगा। मतलब पुलिस ने जो काम किया उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट तुमको किस पे देखने को मिलेगा? चोर पे देखने को मिलेगा, और चोर का माथा होता क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। समझ में आ गया ना? राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। राम यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे कर्ता कारक कहलाएगा। राम क्या कहलाएगा? कर्ता कारक, जो काम को करता है। राम क्या कर रहा है? आम खाने का काम को कर रहा है, तो राम क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। और राम जो काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम पे पड़ेगा, और आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आम बहुत सारा आम था, लेकिन जैसे राम काम को करने लगा, मतलब खाने का काम अपना करने लगा, आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो राम जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? उसका प्रभाव आम पे पड़ा है, तो आम यहाँ पे क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा। इसका डेफिनेशन को आराम से समझते हैं, ठीक है। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा किए गए क्रिया या काम का प्रभाव या फल भी बोलते हैं ना। तुम ये टीवी देखा इसलिए तुम फेल हो गया, ये तुम्हारा कर्मों का फल है या उसका प्रभाव है, तो दोनों का मतलब सेम है। प्रभाव या फल कर्ता द्वारा किए गए क्रिया काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। या सिंपल सा लिख सकते हो, क्रिया या काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जिस पे क्रिया का मतलब काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, काम कौन करेगा? कर्ता ही काम को करेगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है या जिसको फल मिलता है वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा कर्म कारक कहलाएगा। या फिर क्रिया या काम का प्रभाव, सिंपल से बोल सकते हो, काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, जो काम को करेगा वो कर्ता कारक, वो काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कर्म कारक। क्या कहलाएगा? कर्म कारक। तो यहाँ पे पहचान के बताओ कर्म कारक कौन कौन सा है? कर्म कारक जल्दी बताओ। राम ने रावण को मारा, राम क्या होगा? कर्ता कारक। लेकिन कर्ता कारक तो अभी पूछे नहीं, हम क्या पूछे? कर्म कारक। राम रावण को मारने का काम कर रहा है, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? रावण पे। तो रावण क्या होगा यहाँ पे? कर्ता कारक, कर्ता कारक। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, बच्चों को पढ़ाया। यहाँ पे शिक्षक क्या होगा? कर्ता कारक। अब पढ़ाने का काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चों पे। अब बच्चे क्या हो जाएंगे? जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो सीख जाएंगे। तो बच्चों यहाँ क्या होगा?
कर्म कारक, ठीक है। पुलिस ने चोर को मारा, पुलिस ने क्या किया, चोर को मारा, उसका प्रभाव किस पे दिखेगा तुमको, चोर पे, चोर का हाथ पैर टूट जाएगा, ठीक है। राम ने आम खाया या राम ने आम को खाया, ठीक है, तो उसका प्रभाव तुम पर किसको दिखेगा, आम पे। आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रभाव नहीं पड़ना मतलब जो जैसा था वैसा ही रहेगा, और कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। पहले टोकरी में बहुत सारा आम था, और जब राम आम को खाने का काम करेगा उस पर क्या होगा, टोकरी में धीरे धीरे आम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आम क्या होगा, आम पे प्रभाव पड़ा, आम क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे आम क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। मतलब कर्ता जो भी काम को करेगा या क्रिया जो हो रहा है ना, उस काम जो हो रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा ना, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा कर्म कारक कहलाएगा। समझ में आ गया। अभी और एग्जाम्पल के माध्यम से तुमको समझाने की कोशिश करेंगे, पहले इतना समझ में आया ना, ठीक, याद रखना। क्या या किसको, क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछो, तुम्हारा जो उत्तर होगा ना वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्म कारक। जो उत्तर होगा ना वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, तो रावण को। तो रावण क्या होगा, कर्म कारक। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षक ने किसको पढ़ाया, शिक्षक ने किसको पढ़ाया, उसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाया ना, तो बच्चों उत्तर होगा, तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, कर्म कारक। पुलिस ने चोर को मारा, पुलिस ने किसको मारा, पुलिस ने किसको मारा, चोर को मारा, तो चोर क्या कहलाएगा यहाँ पे, तुम्हारा कर्म कारक। राम ने आम खाया, राम ने क्या खाया, यहाँ पे क्या थोड़ा समझ जाएगा, क्या कब लगाना, किसको कब लगाना, ये तुम समझ जाएगा। राम ने क्या खाया, राम ने आम खाया, तो राम क्या होगा, आम क्या होगा यहाँ पे, कर्म कारक। ये लगा के प्रश्न पूछेगा, उसका जो उत्तर होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। तो आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकता है, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को, जिसके पीछे को, देखो रावण के पीछे को है तो रावण क्या होगा, कर्म कारक। बच्चों के पीछे को है तो वो भी क्या होगा, कर्म कारक। चोर के पीछे को है तो वो भी क्या होगा, कर्म कारक। लेकिन आम के पीछे तो को नहीं है ना, तो यहाँ पे तो तुम पहचानने में फंस सकता था, इसलिए हम ट्रिक बताए या परिभाषा को याद रखो। राम ने काम को किया, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, आम पे पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कारक है उसके पीछे उसकी विभक्ति चिन्ह नहीं लगी हो, उसको विभिन्न प्रकार के हिंदी में अभी डेप्थ में डिटेल में आगे पढ़ोगे तो और तुमको कारक के बारे में समझ में आएगा। लेकिन 10 क्लास में उतना पढ़ाना भी नहीं चाहिए और उतना सिलेबस भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए हम ट्रिक बताएं। क्या, राम ने आम को खाया, ऐसे भी लिखा जा सकता था, या राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो राम ने क्या खाया, ऐसे करके क्वेश्चन करो तो आम खाया। या फिर ऐसे परिभाषा से समझ सकते हो, राम ने खाने के काम को किया, उसका प्रभाव तुमको किस पे दिखेगा, आम पे दिखेगा। आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे राम ने जो काम किया उसका प्रभाव किस पे दिखा, आम पे। आम क्या कहलाएगा यहाँ पे, कर्म कारक। तो तुमको कर्ता कारक समझ में आ गया कैसे पहचानना है, कर्म कारक समझ में आ गया कैसे पहचानना है, ट्रिक याद रखेगा। अब कर्म कारक का बहुत सारा एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद और देखते हैं क्या करना है। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले इसको लिखो तुम लोग। देखो कर्म कारक के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कर्म कारक कौन सा है इसमें तुमको पहचानना है, ठीक है। इसमें कर्ता कारक भी हो सकता है, लेकिन अभी हम तुमको कर्म कारक कौन है वो सिर्फ पहचानने बोले हैं। तो पहला वाला पढ़ो और तुम लोग खुद से पहले नोट डाउन कर लो या खुद से कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करो, आराम से कर सकते हो, कुछ है नहीं। शेर ने चूहिया को पकड़ा, तो यहाँ शेर ने ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, कर्ता कारक। लेकिन कर्ता कारक के बारे में पूछा नहीं। चूहिया को पकड़ा, शेर ने क्या किया, काम किया, पकड़ने का काम किया, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, चूहिया पे। चूहिया पकड़ा जाएगा, ठीक है। पहले घूम रहा था, अब क्या हुआ, चूहिया पकड़ा गया, ठीक है। प्रभाव समझ रहा है ना, चूहिया क्या हुआ, पकड़ा गया। पहले उस पर वो घूम रहा था, अब वो क्या हुआ, शेर ने जब काम किया पकड़ने का, तो चूहिया क्या होगा, पकड़ा जाएगा, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा चूहिया पे, चूहिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चूहिया क्या कहलाएगा, कर्म कारक। जो काम को करेगा, ठीक है, उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक। देखो शेर क्या करेगा, पकड़ने का काम करेगा, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, चूहिया पे, चूहिया पकड़ा जाएगा, तो चूहिया क्या कहलाएगा, कर्म कारक। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, को किसके पीछे लगा, चूहिया के पीछे, तो चूहिया क्या कहलाएगा, कर्म कारक। कृष्ण ने कंस को मारा, ये तो आसान है। कृष्ण यहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक, लेकिन कर्ता कारक के बारे में तो पूछे नहीं है। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने क्या किया, मारने का काम किया, और कृष्ण ने जो काम किया उसका प्रभाव तुमको किस पे दिखेगा, कंस पे दिखेगा, और कंस क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यह कंस क्या होगा, कंस होगा कर्म कारक, ठीक है।
बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने क्या किया, पढ़ने के काम को किया, पुस्तक पढ़ी, पढ़ी मतलब पढ़ना, पढ़ने का काम को किसने किया, बालक ने, तो बालक क्या कहलाएगा, या कर्ता कारक। अब पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, पुस्तक पे। अब पुस्तक को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पुस्तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुस्तक याद हो जाएगा उसको, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, पुस्तक पे। धीरे धीरे पुस्तक को पढ़ते रहोगे तो पुस्तक पे प्रभाव पड़ेगा ना, पुस्तक धीरे धीरे पुस्तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो। बच्चा सेब खा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सेब खा रहा है, तो खा रहा है मतलब अभी भी खा रहा है, मतलब यहाँ काम क्या हो रहा है, खाना यहाँ काम है, बच्चा सेब को खा रहा है मतलब खाना यहाँ पे क्या है, काम है, और उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, सेब पे पड़ेगा। बच्चा जब सेब खाते खाते एक समय सेब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सेब क्या है यहाँ पे, सेब क्या है यहाँ पे तुम्हारा कर्म कारक। ठीक है, बच्चा यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक। बच्चा ने सेब को खाया, बच्चा सेब खा रहा है मतलब बच्चा क्या कर रहा है, सेब खा रहा है। देखो बच्चा सेब खा रहा है, पूरा पढ़ो, बच्चा सेब खा रहा है। यहाँ पे काम को कौन कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सेब को खाने का काम कर रहा है, तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, कर्ता कारक। और जो खा रहा है ना, काम कर रहा है ना, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, सेब पे पड़ेगा। सेब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सेब क्या कराएगा यहाँ पे, कर्म कारक। पिता पुत्र को समझाता है, तो को देखो पुत्र के पीछे है, तो ये क्या होगा तुम्हारा कर्म कारक। या फिर ऐसे सोचो क्या कि पिता पुत्र को समझाता है, समझाना क्या हुआ, एक काम हो, जैसे हम तुमको समझा रहे थे, हम कोई काम को कर रहे हैं, ठीक है, उसे पिता क्या कर रहा है, समझाने का काम कर रहा है, और उसका प्रभाव किससे पड़ेगा, उसके पुत्र पे पड़ेगा, जिसको समझा रहा है उसके पुत्र पे पड़ेगा। पुत्र क्या हो जाएगा, समझ जाएगा उनकी बातों को, तो पुत्र यहाँ पे क्या होगा, कर्म कारक। पिता क्या कर रहा है, समझाने के काम को कर रहा है, उसका प्रभाव तुमको किस पे देखने को मिलेगा, पुत्र पे। अब पुत्र क्या होगा, पिता की बातों को समझ जाएगा, तो पुत्र यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर्म कारक होगा। ऐसे समझ सकते हो, या ट्रिक से समझो, ट्रिक से। शेर ने चूहिया को पकड़ा, शेर ने किसको पकड़ा, शेर ने किसको पकड़ा, तो चूहिया को, तो चूहिया क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा कर्म कारक। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो क्या होगा यहाँ पे, कंस क्या होगा तुम्हारा कर्म कारक। बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने क्या पढ़ी, बालक ने क्या पढ़ी या किसको पढ़ी, तो पुस्तक को पढ़ी, तो पुस्तक क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा कर्म कारक। बच्चा सेब खा रहा है, बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा क्या खा रहा है, तो बच्चा क्या खा रहा है, सेब खा रहा है। उत्तर क्या मिलेगा तुमको, सेब। अगर ये क्वेश्चन दे यहाँ पे तुमको ये वाक्य दे दे, हम बोले बच्चा क्या खा रहा है, तो बच्चा जो खा रहा है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा कर्म कारक। ट्रिक से भी याद सकते हो। पिता पुत्र को समझाता है, पिता किसको समझाता है, पिता किसको समझाता है, तो पिता पुत्र को समझाता है। ये तुम उत्तर देगा, तो पुत्र क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा कर्म कारक। तो ट्रिक से भी याद रख सकता है, परिभाषा से तुम याद रख सकता है। तो आई होप तुमको कर्ता कारक कर्म कारक क्या होता है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इतना सारा प्रैक्टिस भी तुमको करवा दिए। अब 10 को हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, और वो तुम लोग कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना, और हम तुमको लिंक दे देंगे, उसके थ्रू तुम सबमिट कर सकता है, जिससे हमको भी पता चल जाएगा कि तुमको कितना समझ में आया। समझ में आया। कर्ता कारक किसे कहेंगे, जो काम को करेगा। कर्म कारक किसे कहेंगे, जो जिस पे काम का प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, फल पड़ेगा, वो क्या कहना है, कर्म कारक। अभी 10 को हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, तुम उसको आराम से घर में करना, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग। ये देखो 10 क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तुम लोग इसको करोगे और हो सके तो हमें सेंड करना है, ठीक है। लिंक जो दिया गया है सबमिट योर होमवर्क, उसके थ्रू तुम हमें सेंड भी कर सकते हो, तो तुमको भी मज़ा आएगा करने में, ठीक है। ये 10 को है, इसमें तुमको पहचानना है कि कौन सा कर्ता कारक है, कौन सा कर्म कारक है, ये तुमको पहचानना है, ठीक है। तो एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं, उसके बाद बाकी का जो 9 बचेगा वो तुम खुद से करना। जितना भी एग्जाम्पल है सबको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, कुछ हार्ड नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो। पहला वाला एग्जाम्पल हम समझाने कोशिश कर रहे हैं। रमेश ने सुरेश को मारा, रमेश ने सुरेश को मारा, तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन है वो भी तुमको पहचानना है, ठीक है। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है वो भी तुमको पहचानना है, और कर्म कारक कौन है वो भी तुमको पहचानना है, ठीक है। तो कैसे पहचानेगा, कर्ता कारक कैसे पहचानेगा भैया। कर्ता कारक की परिभाषा को याद रखेंगे। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है, वाक्य में ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो काम को करेगा। तो यहाँ पे रमेश ने सुरेश को मारा, बताओ ऐसा कौन सा, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा, ये काम है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संज्ञा है, ये वाला भी संज्ञा है, ये वाला भी संज्ञा है, और ये क्या है, काम है। इन दोनों संज्ञा में ऐसा कौन सा संज्ञा है जो मारने के काम को कर रहा है। तो भैया रमेश ने सुरेश को मारा, मतलब रमेश क्या कर रहा है, सुरेश को मारने का काम कर रहा है, तो रमेश क्या कहलाएगा यहाँ पे, कर्ता कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। सॉरी, रमेश समझ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। या कौन सुरेश को मारता है या किसने सुरेश को मारा, तो उसका उत्तर क्या मिलेगा, रमेश। ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो। रमेश
ने सुरेश को मारा, रमेश ने सुरेश को मारा। अच्छा, रमेश क्या करता है, काम को कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मारने का काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, सुरेश पे, तो सुरेश क्या करेगा यहाँ पे, कर्म कारक। या रमेश ने किसको मारा, रमेश ने किसको मारा, उसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सुरेश होगा, तो सुरेश क्या कहलाएगा यहाँ पे, कर्म कारक। तो ट्रिक से पहले, ट्रिक से मत करना, पहले तुम आराम से समझ के कोशिश करना कि कौन काम को कर रहा है, इससे तुम्हारा जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो भी क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम कर सकते हो। उसने उसको मारा, उसने जो सर्वनाम शब्द है, उसने उसको मारा मतलब मारने का काम कौन कर रहा है, उसने, तो उसने यहाँ पे क्या कहलाएगा, तुम्हारा कर्ता कारक। किसको मारा, तो उसको मारा, उसको मतलब कोई होगा, उसको मारा, तो ये जो किया, ये काम किया, उसका प्रभाव किस पे दिखेगा, उसने कोई होगा थर्ड पर्सन, उस पर दिखा। उसने पत्र लिखा, उसने मतलब उसने क्या किया, पत्र लिखा मतलब लिखने का काम किया, तो उसने क्या कहलाएगा यहाँ पे, कर्ता कारक। उसका प्रभाव किस पे दिखेगा, पत्र पे दिखेगा। क्या लिखा, उसने क्या लिखा, ऐसे अगर क्वेश्चन लिखोगे तो पत्र लिखा, तो पत्र क्या होगा यहाँ पे, पत्र पूरा हो जाएगा, पत्र लिखते लिखते पूरा खत्म हो जाएगा, तो पत्र पे उसके द्वारा लिखने का प्रभाव पड़ा, तो पत्र यहाँ पे क्या कहलाएगा, तुम्हारा कर्म कारक। इस तरीके से तुम आराम से समझ सकते हो। तो आज हम लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिससे आपका कर्ता कारक और कर्म कारक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक भी याद रखना, लेकिन ट्रिक से पहले डेफिनेशन याद रखना, वो तुम्हारा बहुत काम का है, ठीक है। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।